let us continue with our chapter. We'll see more qualifications of company secretary. Knowledge of meeting management. The company secretary has to arrange different types of meetings. कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारी टाइप्स अलग अलग टाइप की मीटिंग्स अरेंज करनी है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग एट्सेट्रा. इन दिस मीटिंग्स secretary has to perform duties before meeting, during meeting and after meeting. मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान एंड मीटिंग के बाद सेक्रेटरी को ये बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है. ही हैज़ टू इश्यू नोटिस फॉर मीटिंग. मीटिंग के लिए नोटिस इश्यू करना है. ही हैज़ टू प्रिपेयर एजेंडा एंड ऑल्सो ही हैज़ टू राइट डाउन मिनट्स. एजेंडा प्रिपेयर करना है मीटिंग का, और मीटिंग की मिनट्स को राइट डाउन करना है. ड्यूरिंग दिस मीटिंग्स ही हैज़ टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर क्वारम, प्रॉक्सी एंड वोटिंग राइट्स एज पर कंपनी एक्ट. कंपनी एक्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्वारम के लिए, प्रॉक्सी के लिए एंड वोटिंग राइट्स के लिए उसको ऑब्जर्व करने हैं. सो द कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट. और इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को मीटिंग मैनेजमेंट का नॉलेज होना भी ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स. इन द प्रेजेंट सिचुएशन द सेक्रेटरी इज सपोज टू नो वेरियस लॉज. It is very essential to manage company effectively. In these laws, particularly Indian Contract Act, SEBI Act, Sales of Goods Act, Stamp Duty Act, Provident Fund Act, Law for VAT, Law for Service Act, etc. are essential for the company secretary to perform his duty with perfectly and lawfully. ये सारे लोग की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में सेक्रेटरी को ये जानना ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है. बाय द नॉलेज ऑफ दिस लॉज, ये नॉलेज होने से लॉज क्या, ही कैन प्रिवेंट प्रोबेबल लीगल हर्डल्स. जो भी कोई लीगली फ्यूचर में ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही हो तो उससे वो प्रिवेंट हो सके. नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स. The company is formed in a society. Company is formed in society में कंपनी फॉर्म हुआ है. अल्टीमेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. ये एक सोसाइटी का पार्ट है. इट केम्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इसके ज़रिए बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस सोसाइटी के आना पड़ता है, जानना पड़ता है. द कंपनी इज़ अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ सोसाइटी. कंपनी जो है वो इफेक्ट होती है इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ सोसाइटी. द सेक्रेटरी मस्ट कन्वर्स हिमसेल्फ विथ प्रेजेंट अफेयर्स एंड चेंजिंग सिचुएशन. जो भी सिचुएशन चेंज होता है या प्रेजेंट अफेयर्स होता है उसमें कन्वर्स होना ज़रूरी होता है. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे बी इंटीमेटेड इन प्रॉपर टाइम. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर टाइम में इंटीमेटेड भी कर दिया हो, situation can be handled properly and the arising situation can be turned into a profitable one. और सेक्रेटरी का ड्यूटी होता है ये सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करना और जो सिचुएशन अराइज हुआ है उनको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करना. नॉलेज ऑफ करंट इश्यूज. द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट नो द करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के बारे में कंपनी सेक्रेटरी को जानना, वाकिफ होना ज़रूरी होता है. द करंट अफेयर्स में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. जो भी करंट अफेयर्स है वो डेवलपमेंट ऑफ कंपनी को अफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इन आसाम सर्टन ग्रुप हैज़ पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए आसाम में कुछ ग्रुप ने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है. इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन के दौरान सेक्रेटरी में प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना है ताकि टू प्रिवेंट सच सिचुएशन इन फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए ऐसी सिचुएशन से प्रिवेंट हो जाए. Next qualification is required
excellent command over English and other languages. Nowadays, in any company, communication for business is in English. हम जैसे जानते हैं कि आजकल कंपनी में जो कुछ भी बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है. सो द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू फॉलो कॉरस्पॉन्डेंस विथ वेरियस पार्टीज इन इंग्लिश. और कंपनी सेक्रेटरी को इंग्लिश में बहुत सारी वेरियस पार्टीज के साथ कॉरस्पॉन्डेंस फॉलो करना होता है. द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी एक्सेलेंट इन इंग्लिश. कंपनी सेक्रेटरी इंग्लिश में एक्सेलेंट होना इसलिए ज़रूरी है. विद द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी इट हैज़ टू डील विथ फॉरेन कंपनी. कंपनी का डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कंपनी के साथ भी डील करना पड़ता है. एट दैट टाइम फॉरेन लैंग्वेज इज हेल्पफुल फॉर द सेक्रेटरी टू अंडरस्टैंड एंड डू एग्रीमेंट्स विथ फॉरेन कंपनीज. और फॉरेन लैंग्वेज अगर जानता है टाइमली तो वो सेक्रेटरी को हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड एंड डू एग्रीमेंट्स विथ फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनीज के साथ कोई एग्रीमेंट हो तो उसको हेल्पफुल होता है समझने में वो लैंग्वेज. नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशंस. द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन रिलेशंस विथ वेरियस पार्टीज. कंपनी सेक्रेटरी को वेरियस पार्टीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करना पड़ता है. द रिलेशनशिप विथ सच पार्टीज इज एसेंशियल टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमॉन्ग दिस पार्टीज. और ये रिलेशन मेंटेन करने का मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है उस पार्टी के साथ. इन द लॉन्ग रन इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी. और ये लॉन्ग रन में ये कंपनी की प्रेस्टीज और गुडविल इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है. सो द नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी सेक्रेटरी. और इसके लिए बेसिक नॉलेज पब्लिक रिलेशन का ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाता है कंपनी सेक्रेटरी के लिए. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. इन द मॉडर्न टाइम्स कंप्यूटर हैज़ बिकम ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी. कंपनी के लिए ये कंप्यूटर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है मॉडर्न टाइम में. कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है. रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी ऑन ह्यूज स्केल विच शेव्स टाइम, रिसोर्सिस एंड ह्यूमन लेबर. और ये जो करने से ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करने से हेल्पफुल होता है ताकि ये टाइम सेव कर सके, रिसोर्स एंड ह्यूमन लेबर को सेव कर सके. टू गेन दिस एडवांटेज, ये एडवांटेज का फ़ायदा उठाने के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ एसेंशियल. और इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना एसेंशियल है. मोरेवर ही मस्ट बी वेल कन्वर्जेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स which are used in office administration and to command and control over indiscipline of employees. और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ वेल कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है ताकि ये उनको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो सके. एंड टू कमांड एंड कंट्रोल ओवर इनडिसिप्लिन ऑफ एम्प्लॉयज़. और एम्प्लॉयज़ में अगर इनडिसिप्लिन है तो कमांड एंड कंट्रोल कर पाए. सो dear students, we have seen in this lecture some more qualifications of the company secretary. So company secretary, we have seen that is a important person in any company, is a second key post of as a company secretary. And being a responsible person, he should have certain qualities and he should have certain qualifications. So here we stop our lecture. We'll continue next lecture. Who appoints the secretary? What are the functions and duties of secretary in next lecture? Thank you.